नमस्कार, मैं सचिन विश्वकर्मा। इस समय गढ़वा जिला के अंतर्गत जो कि रमना प्रखंड पड़ता है और रमना प्रखंड के अंतर्गत एक टंडवा गांव है और उसी टंडवा गांव में भी उपस्थित हूँ और आप लोगों को जो जियो ग्राउंड है उसका रिपोर्टिंग करते हुए आपको दिखा देना चाहता हूँ कि क्या ये अंग्रेज़ों के ज़माने से और अब के ज़माने में क्या फ़र्क है। उस समय जो चल रहा था और इस समय जो चल रहा है और क्या फ़र्क है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे और कमेंट का इंतज़ार करेंगे। बताइए। देख सकते हैं ये है बांसों की पगडंडी बनाई गई है। और क्यों बनाया गया है आप समझते होंगे कि ये बांस का बनाया गया है सिर्फ भेड़ बकरी आने जाने के लिए। दोस्तों, ये भेड़ बकरी आने जाने के लिए नहीं। देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, माता बहन सभी लोग हैं। आज इनको मजबूरियाँ क्यों हुई यहाँ आने के लिए? क्या इसका दोषी कौन है? अंग्रेज़ दोषी है या कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो दोषी हैं, या तो हमारे प्रखंड में बैठे हैं अधिकारी वो दोषी हैं, या यहाँ के जिला अधिकारी महोदय दोषी हैं? इस वीडियो को हमने देखा, जो राजा राम यहाँ के सुपरस्टार हो चुके हैं वो यहाँ का न्यूज़ कवर किए थे और उनके जरिए वीडियो को मैं देखा तो मैं सोचा कि उत्तर प्रदेश चल के आया हूँ तो थोड़ा सा कुछ कवर कर लिया जाए। मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का दृश्य यहाँ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको हम बता देना चाहता हूँ कि एक जेल होता है, जेल के अंदर जाते हैं लोग तो कहीं किसी तरह का फैसिलिटी नहीं मिलता है। उसी तरह एक गांव छोटा सा कस्बा है, कम से कम 10 से 15 घर यहाँ पे कितना 70 से 80 घर है। 70 से 80 घर ये जेल से कम नहीं है। थोड़ा सा इधर दिखा दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं पानी की बहाव है, जैसे बड़ा नहर यानी कि डैम द्वारा जैसे छोटा सा टूटता है धार, उसी धार से ये आता है। आप थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए। ये इधर से जब इधर से पानी जाती है और इधर से पानी आती है, दोनों तरफ से जब कन्वर्ट करता है आपस में, जैसे कि आप देखे होंगे प्रयागराज में त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती, उससे कम आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। गंगा यमुना सरस्वती तीनों त्रिवेणी यहाँ पे है और तीनों के बीच में एक गांव है और गांव के लोग यहाँ पे हैं। इनकी मजबूरी आप सुनेंगे ना तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हमने तो बहुत सी न्यूज़ कवर किए हैं, लेकिन इस तरह का न्यूज़ कभी कवर नहीं किए। लेकिन आपको हम बता देना चाहता हूँ कि झारखंड का स्थिति क्या है। क्या जिलाधिकारी महोदय जी इस पर संज्ञान लेते हैं कि नहीं लेते हैं? कभी नहीं लेंगे। और बरसात आ गई है, थोड़ा सा पुलिस को दिखाइएगा तो उस स्थिति को देखिए। एक गाँव के लोग जाते हैं, जब भारी बारिश जब होती है तो पूरा यहाँ से डूब जाता है। कैसे जाते होंगे तो मैं नहीं बताऊँगा, आप बताइएगा। तो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि कितने दिनों से समस्या हो रही है। क्या यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं आते हैं कि नहीं चुनाव के लिए? सांसद विधायक जी हैं कि नहीं? यहाँ पे कोई मुखिया है कि नहीं? कोई वार्ड सदस्य है कि नहीं? अभी देखा जाए तो कहीं कहीं ऐसा होता है, कोई अंगूठा छाप रहता है उसको भी प्रतिनिधि बना दिया जाता है, जो अशिक्षित रहता है उसको भी प्रतिनिधि बना देता है। अगर जहाँ शिक्षित नहीं है तो इसी तरह की समस्या देखने के लिए मिलेगा, और जिस जगह पर शिक्षित हैं इस तरह समस्या कहीं देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सबूत है। अगर हमारे ऊपर कंप्लेंट करना चाहेंगे तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जीता जागता उदाहरण, ये सबूत है। क्योंकि आज ये स्थिति दिखाने के लिए मैं मजबूर हुआ हूँ। ये आप देख सकते हैं गर्मी ज़बरदस्त है और गर्मी में मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर चाचा जी हैं, मैं इनसे पूछताछ करना चाहूँगा। चलिए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम प्यारे मिश्रा है। राम प्यारे मिश्रा। अच्छा, बताइए यहाँ पर इस गाँव में कितने दिनों से स्थिति बना हुआ है? हम लोग तो पहले से स्थिति हो गया था, लेकिन हम लोग आए हैं यहाँ से 1963 में हम लोग आए हैं। 1963। और जब तक हम लोग हैं तब तक यही स्थिति है। बहुत से प्रत्याशी लोग यहाँ आए और बहुत प्रत्याशी गए। आते जो जब वोट के समय होता है तो उन लोग बहुत मीठा मीठा मधुर वचन बोलेगा, या तो वोट में फिर देकर जीत जाता है तो फिर दुख बिसर जाता है। यहाँ पाँव भी कोई नहीं जाता। इसी प्रकार से हम लोग का समस्या जो है सब पहले से लेकर आज तक गुजरते जा रहा है। हम लोग पहले कम बसिंदा थे, लेकिन माने उन्हें बच्चा जो है सब बढ़ते बढ़ते बहुत बच्चा लोगों को पढ़ने में बहुत कष्ट हो रहा था। तो हम लोग क्या करें, लास्ट में बाँसों का चाल ही बना करके तब बच्चा लोग को पार करके हम लोग पढ़ाई कराते हैं।
और पूरे बरसात जो है से एक पानी आई हम लोग के जो है से 8-10 रोज दोनों का संगम नदी है, जोड़ देने के बाद हम लोग कहीं जाने लायक है नहीं। ये कुल परिवार में तबीयत अगर खराब हो जाएगा तो हम लोग को पोलिया रखना पड़ता है 2-4-8 के 10-1 महीना से खिंचा के। जब तक बीमार पड़ेंगे तो खाएंगे, या तो सुन लेता है सेट कर लेता तो ठीक है, और नहीं सेट करता है अगर पानी आएगा तो हम लोग जाने लायक कहीं नहीं है तो मर भी जाता है। इस प्रकार से हम लोग जैसे श्रीलंका है, जैसे श्रीलंका में हम लोग हैं, लेकिन हम लोग कोई प्रकार से जो है प्रत्याशी लोग से कहते लेकिन कोई ही नहीं सुन रहा है। हमारे यही कहना है। जय हिंद जय भारत। देखिए, जो पूर्व में यहाँ के विधायक जी थे भानु प्रताप शाही जी, और वर्तमान में हैं आनंद प्रताप देव जी, ये नहीं देखते हैं कि गांव का विकास कैसा है, ये आपस में दोनों टकराव करते हैं। उन पर वो टिप्पणी करेंगे, उन पर वो टिप्पणी करेंगे। ये नहीं करेंगे कि हमारे कार्यकाल में कितना विकास हुआ है, वो नहीं सोचेंगे कि इनके कार्यकाल में इतना विकास हुआ है तो हम अपने कार्यकाल में कितना विकास करेंगे, वो कभी नहीं सोचेंगे। बस खाली एक दूसरे को कटाक्ष करेंगे, एक जैसे बोलते हैं ना चुनावी मुद्दा, उसको रखते हैं। लेकिन धरातल पे उतरिए, अंग्रेजों की ज़माना चला गया, ये लोग स्वतंत्र हो गए, लेकिन फिर भी आज ये अंग्रेजों के ज़माने की तरह जी रहे हैं। ये कब तक चलेगा? ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस तरह से इस आते जाते हैं पढ़ने के, छोटे बच्चे इधर आ गए तो अब जाते हैं पढ़ने के लिए, ऐसे में जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ के विधायक जी हैं, सांसद जी है? विधायक जी से हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पुल बनवाएं। पुल बनवाएं। पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, कभी ऐसे जाते समय कोई व्यक्ति गिरा है यहाँ पर? गिरा है, हमारा बहन गिरी है। देख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनको मैं सिखाया नहीं हूँ, क्योंकि इसी रास्ते से गुजरते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे। अच्छा बाबू, ये बताओ, जैसे कि पानी यहाँ पे डूब जाता है, कैसे जाते हैं इस पर? हम लोग नहीं जाते हैं, इसी पर रहते हैं। जरा शिक्षा विभाग से मैं कहना चाहूँगा कि जरा गौर कीजिएगा।